चलिए जरा कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। सोचिए, एक महान योद्धा अर्जुन रणभूमि में खड़ा है। युद्ध शुरू होने ही वाला है, लेकिन उसकी असली लड़ाई वो तो हथियारों से नहीं बल्कि उसके अपने ही मन में चल रही है। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्या हो सकता है जो किसी की सोच को, उसकी पूरी दुनिया को ही एकदम से बदल दे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक ऐसे बदलाव की कहानी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो अर्जुन की इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। समझते हैं कि आखिर वो किस कश्मकश से गुजर रहा था। एक ऐसी बेचैनी थी, एक ऐसी उथल-पुथल थी, जहां एक तरफ उसका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उसके अपने। ये दुविधा बहुत सीधी और उतनी ही मुश्किल थी। एक योद्धा होने के नाते उसका धर्म था युद्ध करना, अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ। लेकिन एक इंसान होने के नाते उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। ये वो लड़ाई थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और जब ये बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया, तो उसने अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से मदद मांगी। उसने बस एक ही चीज मांगी, एक रास्ता, एक जवाब। उसने कहा, ताकि मेरा ये भ्रम खत्म हो जाए। और कृष्ण का जो जवाब था, वो कोई साधारण जवाब नहीं था। वो एक ऐसे दरवाजे को खोलने वाला था जिसके पार की दुनिया इंसान की सोच से भी परे थी। एक ऐसा सच जो अर्जुन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। देखिए, कृष्ण ने ये सब अचानक नहीं किया। एक एक करके कदम उठाए। पहले उन्होंने एक वादा किया, फिर उस वादे को देखने के लिए अर्जुन को एक नई, एक दिव्य नजर दी, और फिर जो सामने आया वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं, उस क्लाइमैक्स पर, जहां अर्जुन ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जो हैरान करने वाला भी था और सच कहूं तो डरावना भी। एक ऐसा रूप जिसकी कल्पना भी नामुमकिन है। जैसे ही कृष्ण ने अपना वो विराट रूप दिखाया, अर्जुन के लिए सब कुछ खत्म हो गया। उसकी दुनिया, उसकी समझ, उसकी हकीकत सब एक पल में चकनाचूर हो गईं। सोचकर देखिए जरा, अर्जुन क्या देख रहा था। लाखों चेहरे, अनगिनत आंखें और हाथ, हर हाथ में एक दिव्य हथियार। ये कोई एक शरीर नहीं था, ये तो पूरा ब्रह्मांड ही था एक रूप में। बात सिर्फ आकार की नहीं थी, उस एक रूप के अंदर सब कुछ था। सारे देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि भयानक राक्षस भी, सबके सब उसी एक रूप का हिस्सा थे। मानो पूरी कायनात उसी में समाई हो। लेकिन इस हैरान कर देने वाले नज़ारे के साथ साथ एक बहुत ही खौफनाक सच भी था। अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं के योद्धा, उसके अपने गुरु, उसके रिश्तेदार, सब के सब एक धधकती हुई आग में समाते जा रहे थे, जैसे धूल का कोई वजूद ही ना हो। उस रूप की चमक, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि मानो 1000 सूरज एक साथ आसमान में निकल आए हों। इतनी ऊर्जा जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो इस भयानक, इस जबरदस्त नजारे के बीच, इस उथल-पुथल के बीच, कृष्ण ने सबसे बड़ा सच बताया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो कुछ भी वो देख रहा है, उसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा, हर चीज को बनाने वाला भी मैं ही हूं और हर चीज को मिटाने वाला भी मैं ही हूं। यानी जन्म और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहीं पर अर्जुन को असली बात समझ आई, जिसे हम दैवीय योजना या किस्मत कहते हैं। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे कोई राजा बने या कोई सैनिक मरे, वो सब एक बड़ी, एक कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है। तो इस सच को जानने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? जाहिर है, वो पहले जैसा अर्जुन नहीं रह सकता था। वो पूरी तरह से बदल चुका था। ये बदलाव जमीन आसमान का था। कहाँ तो वो अर्जुन था जो डर, शक और कंफ्यूजन में डूबा हुआ था, और कहाँ अब वो अर्जुन था जिसके मन में सब कुछ साफ था, जिसके पास एक मकसद था और जिसके अंदर एक समर्पण का भाव था। और फिर अर्जुन ने जो कहा, उससे सब कुछ बदल गया। उसने अपने सारे शक शुबे किनारे रखकर कृष्ण से कहा, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। मैं लड़ूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि उस सच के लिए जो आपने मुझे दिखाया है। तो ये कहानी आखिर में हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी की इस पूरी कायनात की बड़ी तस्वीर सामने आती है, तो फिर हमारा असली कर्तव्य क्या बन जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने मकसद के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है।